गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है अपन ने पहले डिस्कस किया था, उन्हीं को लेकर के अपन कुछ प्रॉपर्टीज इसमें अपन डिफाइन करते हैं। कुछ जरूरी चीजें जो रीमान इंटीग्रेशन के लिए अपन को आवश्यक होती हैं वो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। आज यहां पर अपन और डिस्कस करें कि रीमान इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले अपन को एक क्लोज्ड इंटरवल की आवश्यकता होती है, जो क्लोज्ड इंटरवल अपन ए बी के रूप में यहां डिफाइन करते हैं। जो क्लोज्ड इंटरवल होता है अपने पास, उसको अपन अलग अलग पॉइंट्स पे ब्रेक करते हैं। उन ब्रेक करने वाले जितने सारे पॉइंट्स होते हैं और जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको सबको साथ लेकर के अपने को एक सेट मिलता है और उस सेट को अपन उसका पार्टीशन बोलते हैं। उसको अपन पार्टीशन बोलते हैं और उस पार्टीशन को अपन P के द्वारा डिनोट करते हैं। और वो P जो है अपने पास एक जनरल फॉर्म में जो काम में लेते हैं वो अपन लेते हैं P दैट इज x0 विच इज द फर्स्ट पॉइंट, x0 x1 x2 एक जनरल बीच में जनरल पॉइंट्स लेते हैं अपन xr -1 xr और xn जो उसका लास्ट का पॉइंट है। इसको अपन पार्टीशन काम में लेते हैं। अब यहां पर अपन ये देखते हैं कि कोई भी इंटरवल यदि दिया हुआ है तो उस इंटरवल को बीच वाले पॉइंट्स पे ब्रेक करके जो सेट बनता है उसको अपन पार्टीशन कहते हैं। तो जिन पॉइंट्स पे अपन ब्रेक करते हैं वो पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो जितने सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे अपन ब्रेक करके उस सेट को अपन लेंगे वो सारे के सारे डिफरेंट उसके पार्टीशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेट अपन को दिया हुआ है, मान लीजिए एक सेट अपन को दिया हुआ है 2 से 10 तक का। इस 2 से 10 तक वाले सेट में अपन ने मान लीजिए इसको किसी पॉइंट 3 पे ब्रेक किया। तो जब 3 पे ब्रेक किया तो अपन को एक पार्टीशन एक नया सेट बनाया और उस सेट को अपन ने लिखा P1 और वो P1 अपने पास आया 2, 3 और 10। अपन ने कहा साहब अपन इसके अलावा भी किसी और पॉइंट्स पे इसको तोड़ सकते हैं। तो अपन ने एक और पॉइंट पे तोड़ा, वो पॉइंट था 4। इनको लेकर के एक नया सेट बनाया अपन ने और उसको नाम दिया अपन ने P2। सो P2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 10। फिर अपन ने कहा साहब अपन ऐसा नहीं और किसी पॉइंट पे तोड़ सकते हैं। फिर अपन ने इसको एक और पॉइंट पे तोड़ा और एक नया सेट बनाया, वो नया सेट था 2, 3, 4, 7 एंड 10। तो यहां से क्या मिला अपन ने कहा साहब एक सेट तो अपने पास एक था 2 से 10 तक, इसको अलग अलग पॉइंट्स पे तोड़ करके अपने पास अलग अलग पार्टीशंस बने। वो पार्टीशंस आपके थे P1, P2 और P3। इसका मतलब एक ही इंटरवल के, एक ही क्लोज्ड इंटरवल के अलग अलग पार्टीशंस बनते हैं। उन सब पार्टीशंस को लेकर के एक सेट बनता है जिसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं P210। और इस P210 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? P1 भी होगा, P2 भी होगा, P3 भी होगा। इस PAB को अपन क्या लिखते हैं? इस PAB को अपन लिखते हैं PAB। This PAB is equal to the set of all partitions of AB। AB के क्लोज्ड इंटरवल AB के जितने पार्टीशंस आप कर रहे हो उन पार्टीशंस का जो सेट होता है उसको अपन लिखते हैं PAB। तो इस PAB में 2 और 10 वाले में अपन काम में लेते हैं तो इसमें P1 भी मिलता है, P2 भी मिलता है और P3 भी मिलता है। तो इनको अपन पार्टीशंस, तो एक ही सेट के, एक ही इंटरवल के अपन अलग अलग पार्टीशंस बना सकते हैं। यहां जब अपन स्टडी करें तो अपने पास देखो क्या चीज आती है। यहां अपन 2 मान लीजिए पार्टीशन को स्टडी करें कि P1 और P2 को अपन देखें। P1 में जो एलिमेंट्स है 2, 3 और 4 है। P2 में जो एलिमेंट्स है 2, 3, 4 और 10 है। और P3 में जो एलिमेंट है वो है 2, 3, 4, 7 एंड 10। P1 और P2 को यदि अपन कंपेयर करें तो अपन को ये पता चलता है कि P2 में P1 के सारे एलिमेंट हैं और इसके अलावा एक पॉइंट और है जो 4 है। P3 में P1 के सारे एलिमेंट हैं, इसके अलावा 2 एलिमेंट और हैं 4 और 7। इसका मतलब P2 और P3 में P1 के सारे एलिमेंट हैं लेकिन उनके अलावा भी 1 या 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मौजूद है। इस तरह से जो नए आपके पास पार्टीशन बनते हैं उन पार्टीशन को पहले वाले पार्टीशन का रिफाइनमेंट कहते हैं। जो पहले पार्टीशन था उस पार्टीशन को और अलग पॉइंट्स पे ब्रेक करके जो नया सेट बनता है उस नए सेट को अपन पहले वाले का रिफाइनमेंट कहलाते हैं। तो रिफाइनमेंट को अपन किस तरह से डिफाइन करें? जो रिफाइनमेंट अपना है कि कोई भी
पार्टीशन अपन दिया हुआ है, उस पार्टीशन का यदि रिफाइनमेंट क्या होगा तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यदि P1 और P2 PAB के एलिमेंट्स हैं, PAB अपन ने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, PAB इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल AB, उसके दो पार्टीशंस हैं P1 और P2, इसका मतलब P1 और P2 क्लोज इंटरवल AB के दो पार्टीशन, और ये इस तरह से है कि P1 P2 का सबसेट है, यानी P2 में P1 के सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा भी कोई और एलिमेंट है। तो यदि ऐसा होता है तो P2 को P1 का रिफाइनमेंट कहलाएगा, P2 P1 का रिफाइनमेंट कहलाएगा, यानी उसमें P1 के सारे एलिमेंट्स हैं, साथ में उसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स हैं, इसलिए P2 P1 का रिफाइनमेंट कहलाता है। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं कि ये शोधन होता है, पुराने वाले पार्टीशन का और शुद्ध करते हैं और छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो पहले वाले का शोधन कहलाता है। यहां पर एक और काम चीज आती है अपने पास, जिसको अपन कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं। यदि P1 और P2 किसी पार्टीशन P के दो रिफाइनमेंट है, तो P1 यूनियन P2 P1 और P2 दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट कहलाता है। यदि P1 और P2 दो रिफाइनमेंट है किसी पार्टीशन P के, तो P1 यूनियन P1 और P2 दोनों का रिफाइनमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि P1 यूनियन P2 यदि अपने पास में कोई सेट लिया हुआ है तो उसमें P1 के भी एलिमेंट होंगे और P2 के भी एलिमेंट होंगे, यानी P1 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2 एंड P2 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2, जो कि अपने रिफाइनमेंट की डेफिनेशन है। तो रिफाइनमेंट क्या होता है और कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है, ये अपन ने यहां पर डिस्कस किया था। इसके अलावा अपन ने यह भी डिस्कस किया कि जो अपन पार्टीशन बनाते हैं उस पार्टीशन में कुछ सब इंटरवल्स भी बनाते हैं, दो पॉइंट्स को लेकर के सब इंटरवल बनाया। पहला सब इंटरवल आपने कहा साहब x0 x1 लेते हैं, दूसरा सब इंटरवल आपने कहा साहब x1 x2 लेते हैं। इसी में एक जनरल सब इंटरवल और होता है जिसको अपन यूज करते हैं हमेशा, xr-1 xr, ये इसका अपन एक जनरल सब इंटरवल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में अपन जानते हैं कि यदि कोई सब इंटरवल अपने पास में आता है IR, जिसको आप काम में लेते हैं, तो उस IR में अपन उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी जानते हैं, और वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन हमेशा काम में लेते हैं। तो वो कहां काम आएंगे उसके लिए अपन यहां स्टडी करते हैं कि कुछ डार्बॉक्स सम अपने पास होते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है कि डार्बॉक्स सम क्या होता है। तो डार्बॉक्स सम से पहले अपन दो चीजें यहां स्टडी करें। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ये अपन काम में लेते हैं कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसको अपन I से डिनोट करते हैं हमेशा, जो उसका सब इंटरवल R सब इंटरवल xr-1 xr अपन काम में लेते हैं उसको हमेशा आप IR से डिनोट करते हैं। जब कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में बाउंडेड है तो उसके प्रत्येक सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा, और यदि वो बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसके सुप्रीमम और इन्फीमम भी मौजूद होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा अपन स्मॉल m और कैपिटल M क्लोज इंटरवल AB में fx के इन्फीमम और सुप्रीमम का मिलेंगे, और स्मॉल mr और कैपिटल mr फंक्शन fx के क्लोज इंटरवल xr-1 xr में इन्फीमम और सुप्रीमम का मिलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आगे जब भी स्टडी करेंगे अपन इन्हीं को स्टैंडर्ड रूप में काम मिलेंगे। स्मॉल m और कैपिटल M क्लोज इंटरवल AB में fx के इन्फीमम और सुप्रीमम, और स्मॉल mr और कैपिटल mr fx के क्लोज इंटरवल xr-1 xr में इन्फीमम और सुप्रीमम का मिलेंगे। इन्हीं को लेकर के अपन डार्बॉक्स सम डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला आपका होता है जिसको अपन बोलते हैं लोअर डार्बॉक्स सम। लोअर डार्बॉक्स सम को अपन डिनोट करते हैं LFP। L यहां पर लोअर को रिप्रेजेंट करता है, F फंक्शन और P उसका पार्टीशन। तीनों चीजों को पार्टीशन यहां जरूरी है क्योंकि हर पार्टीशन के हिसाब से उसके डार्बॉक्स सम चेंज होते हैं। सो दिस इज लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ द फंक्शन F विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P, एंड दिस इज डिफाइंड बाय summation r is equals to 1 to n small mr into xr-1। small mr उसका इन्फीमम, xr-1 उस सब इंटरवल की लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका समेशन ले लें r is equals to 1 से n से, तो ये आपका LFP बनता है जिसको लोअर डार्बॉक्स सम कहते हैं। इसी तरह से दूसरा इसमें होता है अपर डार्बॉक्स सम।
अपर डायगोनल सम को अपन डिनोट करते हैं यूएफपी के द्वारा। U डिनोट फॉर अपर, F is the function, P is the partition. So this is upper Darboux sum of the function F with respect to partition P. And this is equals to summation R is equals to 1 to n capital MR into XR minus XR minus 1. कैपिटल MR उसका सुप्रीमम, XR माइनस XR माइनस 1 उसकी लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका समेशन करें, जो रिजल्ट मिलता है वो उसका अपर डायगोनल सम कहलाता है। तो लोअर डायगोनल सम क्या होता है, अपर डायगोनल सम क्या होता है, ये इन डेफिनेशन से अपन यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी हेल्प से फिर अपन इनकी रीमान इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज लोअर डायगोनल सम और अपर डायगोनल सम की अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।